वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। मैं उमा शंकर साहू और आज हम बात करेंगे सी टेट का जो एग्ज़ाम है। सी टेट के एग्ज़ाम में जो हमारा ईवीएस का सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट साइंस का जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे आईएमपी फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कहाँ से लिए गए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे जो यूआरएल लिंक दिया गया है वहाँ से भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप दिए गए जो यूआरएल लिंक है आपको शो हो रहा है यहाँ पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टाइप कीजिएगा उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन, आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको ये जो मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइप करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। चलिए बात कर लेते हैं हमारे फेसबुक पेज के बारे में। यहाँ पर भी आपको हमारे जो अपडेटेड वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। और आपने अभी तक हमारे पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे पेज से जुड़ जाइए। और डायरेक्ट आप ज्वाइन होना चाहे, जुड़ना चाहे तो आप टाइप कीजिएगा @ उमा शंकर साहू, उमा शंकर साहू 15। आप बिना स्पेस के आप टाइप कीजिएगा तो हमारा पेज जो है आपको शो करने लगेगा। आप हमारे पेज से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम आज बात करेंगे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है 1 to 5 के लिए हम बात कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस का, पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है। और यहाँ पर्यावरण के सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से, तो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो 15 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 15 जो क्वेश्चंस है आपके, जो हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम भी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य के बारे में बात करें, वो 15 नंबर पूरे यहीं से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उठाकर आप देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हमारा एक पहला फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारा जो प्रथम विद्यालय या पहला विद्यालय कहा जाता है, पहले विद्यालय के बारे में बात कर ले, है ना। पहला विद्यालय किसको कहा जाता है, तो ये परिवार जो होता है वो हमारा क्या है, प्रथम विद्यालय है। ठीक है, परिवार के बारे में बात करें तो परिवार जो है हमारा प्रथम विद्यालय है। और प्रथम गुरु की बात करें तो प्रथम गुरु की हम बात करें तो प्रथम गुरु किसको कहा गया है, माता को क्या कहा गया है, प्रथम गुरु कहा गया है ना। माता को क्या कहा गया है, प्रथम गुरु कहा गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे नंबर आप डालेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। चलिए दूसरे हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि चूहे के बारे में हम देखें। ठीक है, चूहे के बारे में देखें तो चूहे जो है वो क्या है, देखने में कमजोर है। चूहे जो होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। किंतु ये जो चूहा होता है वो सूंघने में क्या होते हैं, तेज होते हैं। सूंघने में तेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात करें। अपने देखें ये हमारा जो तीसरा फैक्ट है, हांगकांग के बारे में बात करें तो हांगकांग में क्या किया जाता है, हांगकांग में किसे खाया जाता है, सांप को खाया जाता है ना। हांगकांग में स्नेक जो होते हैं उसको खाया जाता है। और सभी स्नेक को नहीं, यहाँ पे लिंग हु फेन नाम के जो एक स्नेक्स है ना, सांप है ना, सांप को क्या किया जाता है, ये लोग खाते हैं। और कौन से सांप को, लिंग हु फेन नाम के जो सांप है, लिंग हु फेन नाम के सांप को खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें, गोवा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट है गोवा के बारे में। तो गोवा के बारे में हम बता दें आपको कि यहाँ पर क्या किया जाता है, नारियल के जो तेल है, नारियल के तेल से क्या करते हैं, मछली पकाते हैं और सब्जियां भी बनाते हैं। नारियल के तेल से सब्जियां भी बनाते हैं लोग, और क्या करते हैं, मछली भी नारियल के तेल से ही पकाते हैं।
तो ये फैक्ट्स आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट्स आप क्या कर सकते हैं, लिखकर भी आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट्स है कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप या तो स्टार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको नंबरिंग डालने में या तो स्टार लगाने में समझ में आ जाएगा। कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कश्मीर में क्या किया जाता है, सरसों के तेल से, है ना, सरसों के तेल से सब्जी बनाते हैं या सरसों के तेल को खाते हैं। ठीक है, सरसों के तेल से क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं लोग। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है केरल में क्या होता है, केरल में सब्जियों के साथ में, नेक्स्ट फैक्ट्स लिखिएगा, केरल में क्या करते हैं, केरल में नारियल अधिक होते हैं। तो केरल में क्या करते हैं ये लोग, केरल में नारियल सब्जियों में क्या करते हैं, नारियल की करी का उपयोग करते हैं। कोई भी सब्जी है वहां पर नारियल की करी का, है ना, सब्जियों में क्या करते हैं, नारियल की जो करी है उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी लिख लीजिए, है ना, लिख ही देते हैं सब्जियों। और दूसरा यहाँ का जो फेमस चीज है ना, फेमस चीज वो क्या है, उबला हुआ, उबला हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, टोपियोका, टोपियोका। ठीक है, ये केरल के बारे में कि केरल में क्या सब्जियों में क्या करते हैं, नारियल की करी का उपयोग करते हैं, नारियल की करी डालते ही हैं। और वहाँ का जो फेमस जो चीज़ है वो क्या कहलाता है, ये उबला हुआ टैपियोका क्या है, फेमस वहाँ की चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात करें तो हम अब देखे होंगे सांप के बारे में कहा जाता है, स्नेक जो होते हैं, सांप के बारे में क्या कहा जाता है कि सांप क्या करता है, रेंगता है, सांप चलता नहीं है। और इसी तरह हम क्या किसकी बात करें, कछुए की बात करें, है ना, कछुए की बात करें तो कछुआ क्या करता है, चलता है। तो ये हमारा एक फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट्स क्या है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में। आपने देखे होंगे कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते वे अपनी बातों को दूसरों के पास कैसे पहुंचाते होंगे। जो लोग बोल नहीं पाते वो अपनी बातों को कैसे दूसरों के पास पहुंचा, दूसरों के पास कैसे पहुंचाते हैं, इशारों से। ठीक है, अपनी बातों को कैसे पहुंचाते हैं, इशारों से पहुंचाते हैं, इशारों से पहुंचाते हैं, हाव भाव के माध्यम से, के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं उसको कैसे पहुंचाते हैं दूसरों के पास से, अपने हाव भाव के माध्यम से या इशारों से क्या करते हैं, दूसरों के पास अपनी बातों को पहुंचाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि छोटा बच्चा जब है ना बोलना सीखते हैं तो ये बोलना नहीं सीखे होते हैं ना। हमारे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, जब बच्चे जो होते हैं, है ना, बच्चे के बारे में बात करें तो बच्चे जो है बोलना सीखने से पहले, बोलना सीखने से पहले बहुत कुछ बोल पाते हैं। कैसे, बोलना सीखने से पहले बहुत कुछ कह पाते हैं, कह सकते हैं ना, या बहुत कुछ कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, चेहरे से, एक्सप्रेशन देखकर हमको समझ में आता है कि कुछ कहना चाह रहा है, और हाथों से, ये दोनों। नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात करें, नेशनल बर्ड के बारे में या राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो राष्ट्रीय पक्षी के बारे में वैसे सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि आपने देखे होंगे पेड़ पर जो छेद करने वाले जो पक्षी होते हैं, पेड़ पर छेद करने वाले जो पक्षी होते हैं, पेड़ पर छेद जो बना लेते हैं, क्या नाम है, कठफोड़वा, फोड़वा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात करें कि आपने देखे होंगे लौह पथगामिनी के बारे में सुने होंगे। लौह पथगामिनी किसे कहा गया है, लौह पथगामिनी, लौह पथगामिनी के बारे में जानते ही होंगे किसे कहा जाता है, रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी को लौह पथ गामिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोहे के पथ, लोहे की सड़क पर क्या करते हैं, ये चलता है। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं हमारे इसी से रिलेटेड एक फैक्ट के बारे में, लोहे की सड़क। लोहे की सड़क के बारे में कि लोहे की सड़क किसे कहा जाता है? रेल की पटरी को कहते हैं ना। लोहे की सड़क किसको आता है? रेल की पटरी। तो ये हमारा एक फैक्ट्स हो गया। चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि शिमला के बारे में आपने सुने होंगे, शिमला के बारे में। चलिए नहीं सुने तो आपको बताते हैं कि शिमला में जो रास्ते हैं, शिमला में जो रास्ते हैं वो कैसे रास्ते हैं? आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। क्यों टेढ़े मेढ़े मिलेंगे? क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया, इसलिए यहाँ पर आपको रास्ते कैसे मिलेंगे? रास्ते जो है आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। और कई ऐसे जगह है यहाँ पे शिमला पहुँचने के लिए, कई ऐसे जगह है जहाँ पर हमको कैसे जाना होता है? पैदल चलना होता है, पैदल चलना होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात कर लें। हम इस साइड हम देखते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं कि आपने देखे होंगे या अभी सुने होंगे कि जो आंख से अंधे होते हैं, है ना, या आंख से जो विकलांग होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे जो आंख से जो विकलांग कह सकते हैं, या जो जिनको दिखाई नहीं देता है ना, जिनको क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, वो पढ़ाई कैसे करते हैं? दिखाई नहीं देता है ना, जिनको दिखाई नहीं देता है वे पढ़ाई कैसे करते हैं? पढ़ाई कैसे करते हैं? तो पढ़ाई करने के लिए इन लोगों के लिए खास तरीका बनाया गया है। वो खास तरीका क्या है? ब्रेल लिपि। वो खास तरीका क्या है? ब्रेल लिपि, जिसके माध्यम से ये लोग पढ़ाई करते हैं। और ये ब्रेल लिपि होता क्या है कि एक मोटे कागज होते हैं, मोटे कागज होते हैं, और मोटे कागज के ऊपर क्या करते हैं? नुकीले जो एक औजार होती है ना, एक नुकीले औजार, नुकीले औजार के माध्यम से क्या करते हैं? उसमें बिंदुएं उकेरते हैं ना, नुकीले औजार के माध्यम से क्या करते हैं? बिंदु उकेरा जाता है ना। और बिंदु जो उकेरा जाता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? हाथ फेर कर क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। जो नुकीले औजार से क्या किया जाता है? छोटे छोटे बिंदु किया जाता है ना, छोटे छोटे छेद करते हैं, और उसी बिंदु को कैसे? हाथ फेर कर पढ़ते हैं, हाथ फेर कर पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं हाथ फेर कर? जिनको क्या नहीं होता? दिखाई नहीं देता। वो कैसे करते हैं पढ़ाई? वे पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना। और ब्रेल लिपि के माध्यम से कैसे करते हैं? उसमें हाथ फेर कर, जो मोटा कागज होता है जहां पर क्या किया जाता है? नुकीले औजार के माध्यम से क्या किया जाता है? छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, तो उस पर हाथ फेरा जाता है। तो वो क्या करता है? वहां पे उभरा हुआ होता है ना वो, तो उभरे हुए होने के कारण से उसे जो, जिनको दिखाई नहीं देता, वे लोग जो है क्या कर सकते हैं? उसके माध्यम से पढ़ पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है ना, ब्रेल लिपि के बारे में किसने बताया? तो ब्रेल लिपि के बारे में, ब्रेल लिपि के बारे में बात करें हम, तो लुई ब्रेल जो है, लुई ब्रेल जो है, इनका क्या किया था? आविष्कार किया था लुई ब्रेल। और ये कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और हम इन्हीं के बारे में बात करें, लुई ब्रेल के बारे में बात करें, तो लुई ब्रेल जो है, या लुई ब्रेल को 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में इनके खेलते खेलते क्या हो गया था? आंख जो रोशनी है वो चला गया था। खेलते हुए कुछ घटना हुआ, तो 3 साल की उम्र में, है ना, 3 साल की उम्र में क्या हो गया? इनकी जो आंख की रोशनी चली गई। ठीक है, 3 साल की उम्र में आंख की रोशनी चली गई। ठीक है, और हम आगे बात करें कि जो ब्रेल लिपि है उसमें कितने बिंदुएं होते हैं, कितनी बिंदुओं पर आधारित होते हैं? तो ये जो ब्रेल लिपि है,
वो कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर क्या होते हैं ये लुई ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि सॉरी, ब्रेल लिपि जो है ना, ब्रेल लिपि किस पर आधारित होते हैं, 6 बिंदुओं पर। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये लुई ब्रेल के बारे में बात करें तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आगे हम बात करें हमारे कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो हमारे जो फैक्ट्स हैं, हम असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम के बारे में, तो असम में क्या ऐसा होता है ना, इसके बारे में बात करते हैं। असम में बारिश क्या होती है, बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, जो घर बनाते हैं असम में क्या करते हैं, बारिश अधिक होने के कारण से, बारिश अधिक होती है यहाँ पे, है ना, बारिश अधिक होने के कारण से यहाँ पर जो घर का निर्माण करते हैं, वो घर का जो निर्माण करेंगे लोग क्या करते हैं, 10 से 12 फीट जमीन से ऊपर घर का जो निर्माण किया जाता है वो जमीन से 10 से 12 फीट, जमीन से ऊपर 10 से 12 फीट, मतलब 10 से 12 फीट जमीन से ऊपर क्या करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। और ये जो घर बना होता है कैसे बना होता है, बांस के खंभों पर। कैसे बना होता है, बांस के खंभों पर, बांस के खंभों पर। और जो घर होता है लकड़ी का, जो घर जो बना होता है ना, घर का जो अंदर होता है वो लकड़ी के ही बने होते हैं। इसके बारे में, असम के बारे में आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि बारिश अधिक होने के कारण से क्या करते हैं। अब बारिश अधिक हो रहा है तो अगर जमीन पे बनाएगा तो बहने के चांसेस काफी रहेंगे, तो इसीलिए जो घर बनाते हैं लोग जमीन से ऊपर 10 से 12 फीट, किस पे, बांस के जो खंभे होते हैं, बांस के खंभों के ऊपर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। और वो जो घर जो होता है, घर किससे बने होते हैं, तो घर जो होते हैं, चाहे हम घर के बाहर अंदर की बात करें, है ना, तो ये लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात करें, मनाली के बारे में। मनाली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। मनाली में भी क्या होती है, यहाँ भी क्या होते हैं, ये बर्फबारी और बारिश यहाँ पर क्या होते हैं, काफी अधिक होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, बर्फबारी और बारिश भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, है ना। बर्फबारी होती है, बारिश भी होती है। और ये जो इलाका है वो कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बर्फबारी होती है। इलाका कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो घर का निर्माण करते हैं, मनाली में जो घर का निर्माण होता है वो या तो पत्थर के बने होते हैं, या पत्थर के बने होते हैं, या लकड़ी के बने होते हैं। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता दूं यहीं पे कैसे पूछे जाते हैं, कि असम में जो घर बनाया जाता है ना, असम में घर बनाया जाते हैं वो कहाँ पर बनाया जाता है, तो ऑप्शन रहता है बांस के खंभों के ऊपर, ठीक है, या जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर, है ना, या लकड़ी के बने होते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा, तो आपको आपको समझ में आ जाएगा कि लकड़ी के बने होते हैं, ऐसा आ सकता है, या बांस के खंभों पर, या जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर। उसी प्रकार से हम बात करें मनाली के लिए, तो मनाली में ऐसा पूछा जा सकता है कि मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो या तो पत्थर के या तो लकड़ी के, है ना। तो ऑप्शन एक दिया जा सकता है, आप इस चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कि दिल्ली या मुंबई में हम बात करें, है ना, दिल्ली, दिल्ली शहर के बारे में बात कर लेते हैं, या मुंबई शहर के बारे में, है ना। दिल्ली और मुंबई दोनों के बारे में बात करते हैं। दिल्ली और मुंबई में प्राय आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो घर बनते हैं, है ना, जो घर आपको मिलेंगे तो किससे बने हुए पाएंगे आप, ईंट पत्थरों के पाएंगे, है ना, ईंट पत्थर सीमेंट का। और आजकल कांच के भी पाए जा रहे हैं ना, कांच का भी काफी उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारे दिल्ली मुंबई के लिए। और हम दिल्ली के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि और क्या होता है दिल्ली के बारे में। और दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। दिल्ली जो है भारत की क्या है, राजधानी है।
और यहाँ पर जो लोग हैं, है ना, यहाँ पर जो लोग हैं वो काम धंधे की तलाश में क्या कर जाते हैं, यहाँ अपने गांव से पलायन कर जाते हैं, है ना, पलायन कर जाते हैं और दिल्ली में आकर बस जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में आकर बस जाते हैं और उनके पास रहने के लिए, कई लोग के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होता, और जो घर नहीं है तो क्या करते हैं, कुछ के पास तो घर नहीं होते और कुछ के पास होते हैं तो वो झुग्गियों में रहते हैं। कहाँ पे? झुग्गियों में। झुग्गी जो होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, और कुछ लोग के पास ये भी नहीं होते हैं, कई लोग बाहर ही रहते हैं। चलिए हमारे और नेक्स्ट फैक्ट के हम बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में जो है बारिश बहुत कम होती है ना, बारिश कम होती है, बारिश कम होना। और यहाँ पर जो घर बनाया जाता है ना, यहाँ पर राजस्थान में जो घर बनाया जाता है वो कैसा घर होता है? मिट्टी के घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और जो दीवारें होती है ना, मोटी होती है। मिट्टी के घर तो बनाते हैं और दीवारें जो होती है मोटी होती है, काफी मोटी होती है। जो दीवारें हैं वो काफी मोटी होती है और दीवारों को क्या करते हैं, मिट्टी से लिपाई पुताई कर देते हैं। जो दीवारों को किससे लिपाई पुताई करते हैं? दीवारों की पुताई किससे करते हैं? मिट्टी से करते हैं। मिट्टी से कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें और इसी के बारे में बात करें हम, राजस्थान में कैसे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है, और उसकी दीवारों की जो पुताई की जाती है, लिपाई पुताई किए जाते हैं, वो मिट्टी से किए जाते हैं। और इसी के बारे में हम बात कर ले कि जो घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो घर बनाए जाते हैं, है ना, उसके जो छत के बारे में बात करें तो वो कैसे होते हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती है ना। जो घर बनाए जाते हैं राजस्थान में, यहाँ पर बारिश कम होती है, मिट्टी के घर बने होते हैं और मोटी दीवारें होती है ना। मोटी दीवारें क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहां पर धूप काफी पड़ता है ना, तो उससे बचने के लिए हो जाता है। और दीवारों की जो पुताई है वो मिट्टी से कर देते हैं ताकि ठंडकता बनी रहे। अब घर का जो छत होता है वो कैसा होता है? कटीली झाड़ियों की बनी होती है, कटीली झाड़ियों कटीली झाड़ियों से बनी होती है ना। ये जो हमारा जो छत होता है यहाँ का, वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। असम के बारे में हम बात कर लें। ये तो रहा आपको जितनी सारी ये जो चीजें हमने बताया वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। आप अगर पढ़ना चाहे तो आप एनसीईआरटी का बुक आप ओपन कीजिएगा, एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का ये क्लास 3 है ना, क्लास 3 की बुक में आपको मिल जाएंगे, ईवीएस की जो बुक है उसमें, है ना। अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक के बारे में। एनसीईआरटी के बुक के बारे में ये फैक्ट्स है, आपके महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमेशा आपको पूछे जाते हैं। आज अभी हम 4th स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ईवीएस के जो बुक्स है ना, वहां से हम जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमेशा आपको पूछे जाते हैं वो बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण साधनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको कहीं पर पता चला होगा, जैसे हमने यहाँ पर आपको जो प्रीवियस हमने अभी बताया कि राजस्थान में घर के बारे में बात की, घर कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। उसके पहले हम मुंबई दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। इसके आगे आपने देखे होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने असम के बारे में देखे हैं, मनाली के बारे में हमने देखे हैं, तो ठीक है। और उसके बाद हम राजस्थान के बारे में देखें। अब हम असम के बारे में फिर से हम देखते हैं कि असम में क्या होता है। और बारिश तो काफी अधिक होती है यहाँ पर, है ना। बारिश अधिक होने के कारण से क्या करते हैं, यहाँ पे घर जो है जमीन से 10-12 फीट क्या करते हैं, ऊपर बनाते हैं, बांस के खंभों पर बनाते हैं। और यहाँ पर जो ये पुल बनाया जाता है, यहाँ पर असम के बारे में हमने कुछ तो देख लिया और असम के बारे में भी और कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या पुल जो बनाते हैं, नदियों को पार करने के लिए क्या करते हैं, पुल बनाया जो जाता है वो बांस के खंभों से बनाया जाता है।
बांस से। पुल का जो निर्माण होता है वो किससे करते हैं? बांस से करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में ट्राली की मदद से क्या करते हैं बच्चे जो है पुल को पार करते हैं। ट्राली की मदद से लद्दाख के बारे में हम बात कर लेते हैं। लद्दाख में जो है क्या करते हैं? ट्राली की मदद से क्या करते हैं? पुलों को पार करते हैं। या ट्राली की मदद से जो ट्राली होता है जिसमें दो लोग, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, ये ट्राली की मदद से क्या करते हैं? पुलों को पार करते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, केरल के बारे में। जिसके जहाँ जहाँ के बारे में हम बात करें, जैसे केरल के बारे में एक और फैक्ट्स आपको पता चला था कि केरल में क्या करते हैं? नारियल, जो सब्जियों में क्या करते हैं? नारियल की करी डालते हैं। सब्जियों में क्या करते हैं? नारियल की करी डालते हैं। तो केरल के बारे में और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। केरल के अंतर्गत हम वल्लम, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये पूछा गया है। आप क्वेश्चन को आप देखेंगे कि वल्लम क्या है। तो वल्लम के बारे में हम बात करें तो केरल के कुछ भाग में क्या करते हैं बच्चे? पानी को पार करने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी के बने जो छोटी नाव होते हैं उसको क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। और बच्चे इस वल्लम का उपयोग किसके लिए करते हैं? पुलों को पार करने के लिए। तो ये वल्लम क्या है? लकड़ी से बने छोटी नाव। लकड़ी से बनी छोटी नाव है ना, लकड़ी से बनी छोटी नाव है ये वल्लम जो है। और इसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन है ये वल्लम के बारे में कि वल्लम क्या है। तो आप बता सकते हैं केरल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पुलों को पार करने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी से बनी छोटी नाव या वल्लम का प्रयोग करते हैं। ये एक साधन मान सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर क्या क्या बात करने वाले हैं, कुछ साधन के बारे में बात करना है। जैसे असम के बारे में हमने देखा कि पुल जो होते हैं बांस से बने होते हैं, उसी प्रकार से लद्दाख में जैसे पुलों को पार करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राली का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से केरल की बात करें तो केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। उसी प्रकार से हम ऊंट गाड़ी की हम बात करें, हमारे जो नेक्स्ट फैक्ट्स है ऊंट गाड़ी। तो ये ऊंट गाड़ी है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको? ऊंट गाड़ी के बारे में बात करें है ना, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ऊंट गाड़ी को। यहाँ पर एक मात्रा और लग गया तो एक जो मात्रा है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऊंट गाड़ी, ये ऊंट गाड़ी का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? राजस्थान के जो बच्चे हैं ऊंट गाड़ी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान के जो बच्चे किस लिए करते हैं? स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं? ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये जो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ऊंट गाड़ी का प्रयोग किस लिए? स्कूल जाने के लिए करते हैं। स्कूल जाने के लिए करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ यहाँ फिर बैलगाड़ी के बारे में बात करते हैं कि बैलगाड़ी कहाँ देखा जाता है। तो बैलगाड़ी के बारे में हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र में जो है, मैदानी जो एरिया है ना, मैदानी क्षेत्रों में क्या गाड़ी देखा जाता है प्राय। अब हम जुगाड़ के बारे में बात करते हैं कि जुगाड़ है क्या। ऐसा कहा जाता है कि जुगाड़ लगाओ या जुगाड़, तो ये जुगाड़ है क्या? तो जुगाड़ जो है, जुगाड़ पुराने जो बचे सामान होते हैं है ना उसका इस्तेमाल से बनता है। मतलब कोई भी आप देखे होंगे कि कोई कुछ चीजें हम फेंकने के लिए रखे होते हैं, या आप कुछ चीजें जैसे बॉटल वगैरह हो गया, बॉटल को आप क्या कर सकते हो? छेद कर कर उसमें फ्लावर्स वगैरह डाल सकते हो, तो वो जुगाड़ कहलाता है। तो कुछ बचे सामान जो होते हैं, कुछ बचे सामान जो होते हैं जिसको हम उपयोग में लाते हैं, तो ये कुछ बचे पुराने सामान जो होते हैं उस वो क्या करते हैं? हम उपयोग में लाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं। अब उत्तर की कुछ पहाड़ियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे अगले जो फैक्ट्स हैं, उत्तर की कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करें तो यहाँ जो बच्चे हैं है ना, बर्फ पर चढ़कर क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। और जब भी क्या होते हैं बर्फ पर चले तो एक साथ हाथ पकड़कर क्या करते हैं? पैर जमा कर चलते हैं, है ना। उत्तर की जो पहाड़ियों के बारे में बात करें, उत्तर की पहाड़ियों में, उत्तर की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे जो होते हैं स्कूल जब जाते हैं या है ना जाने के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं? बर्फ पर चलकर जाते हैं। स्कूल कैसे जाते हैं? बर्फ पर चलकर जाते हैं। और कैसे? एक साथ हाथ पकड़कर। कैसे? एक साथ
एक साथ हाथ भी पकड़ते हैं और पैरों को जमा कर चलते हैं, बर्फ पर पैरों को जमा कर चलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड जो है पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में होगा क्या, तो पहाड़ी एरिया में आपको उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे उत्तराखंड, है ना। तो यहाँ पर क्या उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, रास्ते कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक। और हम बात करें कि यहाँ के जब उबड़ खाबड़ है, पथरीले रास्ते हैं, तो इसको कैसे नहीं पार किया जा सकता, आसानी से हम क्या नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। इस उबड़ खाबड़ रास्ते को हम क्या नहीं कर सकते, आसानी से पार भी नहीं कर सकते, आसानी से हम पार नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं, हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बहुत बार पूछा गया है। हाथी के बारे में फैक्ट्स के बारे में बात करें तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में लगभग एक बड़ा हाथी, एक बड़ा हाथी के बारे में बात करें, है ना, तो एक बड़ा हाथी लगभग एक दिन में 100 केजी जो भोजन है या 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते को खा जाता है या झाड़ियों को खा जाता है। एक दिन में कितने, 100 किलोग्राम पत्ते को खा जाते हैं या तो जो झाड़ियां होते हैं ना उसे क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको क्या किया गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बात कर लेते हैं कि जो हाथी है ना, हाथी के बारे में कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे, 2 से 4 घंटे क्या करते हैं ये सोते हैं। हाथी के बारे में बात करें तो हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या करते हैं, लोग सोते हैं, उसके बाद चलते ही रहते हैं, है ना। इनका काम इधर उधर चलना, भोजन तलाशना, ये रहता है। आगे हम बात कर लें इसी में, इसी के अंतर्गत हाथी जो है, हाथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोते हैं, मतलब आराम भी बहुत कम करते हैं। दूसरा कि हाथी के बारे में हम बात करें तो हाथी जो है गर्मी लगने पर अपने अपने कान को क्या करते हैं, अपने कान को हिलाते हैं। हाथी जो है अब गर्मी ज्यादा जब अधिक लगता है तो क्या करते हैं, अपने कान को हिलाने लगते हैं। हाथियों के जो हाथियों के झुंड में हाथियों के झुंड में कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो हथनियां होती है, जो फीमेल हाथी होते हैं ना, हथनियां हो गए, है ना, फीमेल। और बच्चे होते हैं, और कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। इनके झुंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, हाथियों के झुंड में कौन होते हैं, तो हथनियां फीमेल जो हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। अब इसी में हम बात कर लें कि जो बच्चे होते हैं कब तक रहते हैं, इनको हाथियों, ये जो हाथियों के जो झुंड होते हैं कब तक रहते हैं, ये जो है 14 से 15 साल तक, 14 से 15 साल तक यहाँ पे जो फीमेल जो बच्चे होते हैं, सॉरी मेल जो बच्चे होते हैं, मेल जो बच्चे होते हैं, है ना, मेल जो बच्चे होते हैं, एक बार फिर से इसी को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो, कि हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें कौन फीमेल हाथी होते हैं, दूसरा उनके बच्चे होते हैं, अब वो मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद ये जो मेल हाथी होते हैं वो कहाँ, ये 14 से 15 साल तक के, है ना, 14 से 15 साल तक क्या करते हैं, इस झुंड में रहते हैं। और 14 और 15 साल से क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, जब ये क्या हो जाते हैं 14 साल से 15 साल से अधिक हो जाते हैं तो क्या कर जाते हैं, इस झुंड को क्या कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। ठीक है। और एक झुंड में लगभग हम बात करें, एक झुंड में हाथी के जो एक झुंड होते हैं, एक झुंड में 10 से 12 हाथियों का होता है, जो हाथी का जो झुंड होता है वो उसमें 10 से 12 हाथियां होते हैं, है ना। और आगे हम इसी में बात करें कि ये जो हाथी के जो झुंड होते हैं, हाथी के जो झुंड के बारे में बात कर रहे थे, इस झुंड के जो नेता होते हैं, है ना, इस झुंड के जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं,
बुजुर्ग हथनिया, ठीक है। इस झुंड के बारे में बात करें, है ना। ये बुजुर्ग जो हथनिया होते हैं ना, बुजुर्ग जो हथनिया होते हैं वही इनके झुंड होते, झुंड में नेता होते हैं। तो ये बुजुर्ग हथनिया लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने सारी चीज़ें हाथी के बारे में आप लोग को बता दिया है कि क्या होता है। चलिए इसके आगे हम बात करें बगुले के बारे में कि बगुला, है ना, क्या करता है। बगुला के बारे में आपने सुने होंगे, बगुला के बारे में आपने सुने होंगे कि बगुला क्या करता है। बगुला जो है भैंस के, बगुला जो है बगुलों को आपने देखे होंगे भैंस के ऊपर क्या करता है, ये बैठकर जो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इस बगुला को क्या कहा गया है, परभक्षी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हाथिया जो होते हैं ना, ये जो हाथी होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, परेशानी आने पर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पुकारते हैं और अपने बच्चों के देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब ये संगठन में होते हैं, है ना। जैसे जब विपत्तियां आती हैं, है ना, तो विपत्तियां आती हैं तो क्या करते हैं, अपने बच्चों की है ना, और एकजुट हो जाते हैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। खेजड़ली, ये खेजड़ली जो वर्ड है वो कहाँ से आया, एक शब्द जो है खेजड़ली, ये शब्द जो है कहाँ से आया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह गांव जो है राजस्थान के जोधपुर के पास में है। ये जो गांव, ये राजस्थान में है, राजस्थान पे जोधपुर जो के पास, है ना। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा कि इस गांव का नाम जो है खेजड़ली क्यों पड़ा। ये जो खेजड़ली है इस गांव का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस गांव में जो खेजड़ी के जो पेड़ है, इस गांव में खेजड़ी के जो पेड़ है, खेजड़ी के जो पेड़ है काफी अधिक मात्रा में, खेजड़ी के जो पेड़ के कारण से क्या हुआ, इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। किस लिए, काफी अधिक मात्रा में होने के कारण से, अधिक मात्रा में होने के कारण से इस गांव का नाम क्या पड़ा, खेजड़ी पड़ा। और खेजड़ी जो गांव है ना, वो कहाँ पर है, ये राजस्थान के जोधपुर के पास में है। अब खेजड़ी गांव में जो लोग पेड़ की जो रक्षा करते हैं, इसके बारे में बड़ा महत्व है। एक बिश्नोई कहा जाता है जो पेड़ की रक्षा करते हैं। खेजड़ली जो गांव में एक खेजड़ी पेड़ की जो रक्षा करते हैं, खेजड़ी पेड़ की जो रक्षा करते हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको बिश्नोई कहते हैं। जो पेड़ की जो रक्षा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में कि यह जो है पेड़ जो रेगिस्तान में खूब पाया जाता है, ठीक है, और इसे जो है ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमको पता ही है कि जो खेजड़ी का जो पेड़ है कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में, और राजस्थान में आपको रेगिस्तान मिलेंगे ही, है ना। तो ये जो रेगिस्तान में काफी अधिक मात्रा में है ये खेजड़ी का जो पेड़ है। और रेगिस्तान में आप जानते हैं कि पानी की कमी होती है, पानी की कमी के होने के कारण से भी ये जो पेड़ है काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये कम पानी लेता है, कम पानी लेता है। क्या कौन कम पानी लेता है, ये जो खेजड़ी का जो पेड़ है ना, ये खेजड़ी का जो पेड़ है वो कम पानी लेता है, कम पानी लेता है। फिर और राजस्थान में पानी की कमी है ना। और बात करें इस खेजड़ी के जो पेड़ में क्या नहीं होते हैं, कीट नहीं लगते हैं। अब कीट नहीं लगते का कारण क्या हो सकता है, आपने देखे होंगे नीम का जो पेड़ होता है, नीम के पेड़ में कीट नहीं लगते, है ना। किस कारण से, कड़वा होता है, जिसके कारण से क्या नहीं होता है वहां पे उस पर कीट नहीं लगते, है ना। तो गुण जिसको कहा जाता है ना वो नहीं लगता है। हम RT 2009 के बारे में, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 के बारे में, तो ये क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में क्या किया जाए, अनिवार्य शिक्षा दिए से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री में दिया जाए। और इसी के अंतर्गत शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा चालू हुआ, है ना, कि जो जो शिक्षक जो बनेंगे,
शिक्षक के लिए जो अप्लाई करते हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और उसके योग्य होना चाहिए। टीटी भी क्या किया था, इसी टाइम में अनिवार्य कर दिया था कि वो ट्रेन होना चाहिए, दूसरे साथ में क्या होना चाहिए, वो पात्र होने चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें या कह सकते हैं कि पास होंगे तभी वो शिक्षक बनने के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें RT 2009 के अंतर्गत बताया गया। चलिए